जब भी हम मुंह खोलते हैं तो हमारी जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है वो 3 to 4 फिंगर्स की होती है। इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? अपनी 3 फिंगर्स लेके अपना मुंह खोल के इस तरीके से डालेंगे तो आपकी जनरली 3 to 4 फिंगर्स मुंह में जानी चाहिए। वो एक नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है। कुछ कुछ केसेस में जो माउथ ओपनिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कुछ केसेस में सिर्फ 2 ही फिंगर्स जा पाती हैं और वर्स्ट केसेस में सिर्फ 1 फिंगर जा पाती है। इस समस्या के साथ साथ मुंह के अंदर सफेद सफेद से पैचेस आ जाते हैं, मुंह के अंदर व्हाइट पैचेस आ जाते हैं और साथ में जो मुंह के अंदर का जो म्यूकोजा है, जो स्किन होती है मुंह के अंदर की, उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। और कुछ केसेस में गरम, जो नॉर्मल गरम खाना होता है वो बहुत ज़्यादा गरम लगने लगता है, लोग तीखा खाना नहीं खा पाते या फिर नॉर्मल खाना भी तीखा लगने लग जाता है। इस केस को हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OSMF भी कहा जाता है। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। आज इस वीडियो में हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OSMF भी कहते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या 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 हमें साइंस इसके दिखते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हमारी जो माउथ ओपनिंग है वो बढ़ जाए, वो अच्छे से खुल जाए, और क्या-क्या हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इसको रोक सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है। OSMF जिसे हम बोलते हैं, वो नाम से ही सजेस्ट होता है। ओरल मीन्स मुंह के अंदर, सबम्यूकस मतलब अ, अंदर की जो स्किन होती है उसे हम म्यूकोजा बोलते हैं, उसके अंदर फाइब्रोसिस मतलब बैंड्स बन जाना या फिर स्किन की हार्डनिंग हो जाना, इसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, प्री कैंसरस कंडीशन होती है। अगर इसको सही टाइम पे सही नहीं किया गया तो ये कैंसर का फॉर्म भी ले सकती है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज होती है, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में ही हम इसे कंट्रोल कर लें या फिर इनिशियल कॉज, जो इसका मेन कॉज है जिसकी वजह से ये OSMF हो रहा है, इसको हम वहीं की वहीं खत्म कर दें तो इस कंडीशन को रोका जा सकता है। ये जनरली ये ओरल म्यूकोजा में ही देखी जाती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये थ्रोट और ईसोफेगस तक भी पहुंच जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको OSMF है। उसके लिए फिंगर टेस्ट करेंगे। माउथ ओपनिंग अगर आपकी रिड्यूस हो गई है, सिर्फ 2 फिंगर्स ही अगर मुंह में जा रही है या फिर वर्स्ट केसेस में अगर 1 फिंगर ही जा रही है तो आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। प्लस अंदर आप मुंह के अंदर देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर सफ़ेद पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं, और जो अंदर की जो स्किन होती है यहाँ की, वो हार्ड हो गई है, उसमें बैंड्स बन गए हैं। तो ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण हैं। कभी कभी आप जब गरम खाते हैं, मतलब जो जनरली गरम नहीं होता वो आपको लगता है, कुछ खाना नॉर्मल नॉर्मल स्पाइसी फूड भी आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, आप नहीं खा पा रहे हैं, मुंह में आपके लगातार छाले होते जा रहे हैं जो सही नहीं होते हैं। ये एक कारण होता है कि अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं जो सही नहीं हो रहे हैं, जो आगे चल के कैंसर का फॉर्म ले सकते हैं। कभी कभी टेस्ट खराब हो जाता है, मुंह सूखा सूखा लगने लगता है। ये सारे कारण ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के होते हैं। अब हम जानते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारण क्या होते हैं, कि किस वजह से होता है। मेन जो इसका कारण होता है वो होता है बीटल नट और एरिका नट चूइंग, जिसे हम सुपारी कहते हैं और पान चूइंग कहते हैं। पान में सुपारी होता है, सुपारी के च्यू करने से, ज़्यादा खाने से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसको हम साथ में टोबैको के साथ यूज़ करें, अगर कुछ लोग गुटखा खाते हैं, पुड़िये खाते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, सिगरेट पीते हैं, तो इन दोनों में चीज़ें अगर कंबाइन करी जाएं तो ये एक मेन कारण होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का। तो हम इस
कोशिश यही करनी है कि हमें इन चीज़ों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन चीज़ों से हम निजात पा सकें। हमें बिल्कुल ना खाएँ, बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि बहुत ही हानिकारक होती हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, सपोज़ विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, आयरन, ज़िंक की डेफिशिएंसी है, तो ये इसे कहते हैं हम सोने पे सुहागा कि जो ऑलरेडी जो कंडीशन है एरिका नट और बीटल नट, पान, गुटखा, इन सब की वजह से जो आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो रही है और प्लस आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है, तो दोनों मिलाकर ये काम करती हैं और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की कंडीशन को और प्रोग्रेस करती हैं। जनरली स्पाइसी फूड खाने से कि मुंह में क्रोनिक इरिटेशन हो जाती है जो अंदर की म्यूकोसा को इरिटेट करता है और उसकी वजह से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग डेंचर्स पहनते हैं, कुछ लोगों को डेंचर्स इरिटेट करते रहते हैं, तो उस इरिटेशन की वजह से, क्रोनिक इरिटेशन की वजह से भी ओएसएमएफ होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जैसे कुछ लोग जेनेटिकली ही ससेप्टेबल होते हैं, जीन्स में ही होता है, तो उन केसेस में भी ओएसएमएफ होने का चांस ज़्यादा रहता है। जनरली ओएसएमएफ एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन फैक्टर जो कि सुपारी, पान, तंबाकू ये सब खाना है और इसके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डिसीज के प्रोग्रेशन में। अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या-क्या एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आपको ओएसएमएफ हो गया है और आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो गई है, तो हम उसको कैसे, किन-किन एक्सरसाइजेज से माउथ ओपनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जनरली सबसे पहले तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि सबसे पहला कॉज कि अगर आप पान, तंबाकू और सिगरेट ये सब खा रहे हैं या फिर इसका सेवन कर रहे हैं तो इसको वहीं की वहीं रोक दें। कम करने से काम नहीं चलेगा, इन सबको आपको पूरी तरीके से रोकना है। फिर एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम गुब्बारा फुलाने की एक्सरसाइज करते हैं। दिन में आप 3 से 4 बार गुब्बारा फुलाइए या मुंह में हवा भरिए। इस तरीके से जब आप मुंह में हवा भरते हैं तो आपके जो चीक्स होते हैं उसमें प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं वो टूटते हैं। तो आपको मुंह फुलाना है इस तरीके से या फिर गुब्बारा ले लीजिए, आप गुब्बारे फुलाइए। ये दिन में 3 से 4 बार करना है 10-10 मिनट के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 10-15 दिन करेंगे या 1 महीना करेंगे तो उससे आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है। कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल इसको करना है, तभी आपका कुछ चेंजेस आपको नज़र आएँगे। 1 महीने के बाद आप खुद ही चेंजेस देखना शुरू करेंगे और जो चेंजेस अगर आप विजिबल चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6 महीने से 1 साल तक इसको करना ही करना है। दूसरा, हम माउथ ओपन हमको करना है इस तरीके से, जितनी देर तक आप माउथ ओपन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा खुल रहा है, लेकिन जिन लोगों को ओएसएमएफ होता है वो बिल्कुल नहीं खोल पाते, उनके बहुत दर्द होता है। तो इतना दर्द नहीं करना है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो इतना मुंह आपको नहीं खोलना है। डिस्कम्फर्ट लगेगा तो उतना तक चलेगा। इसके लिए आप आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा सकते हैं और थोड़े टाइम के लिए आपको मुंह में लगा के रखना है। जितनी देर रोक सकते हैं उसको उतनी देर रोकिए। भी आप दिन में 3 से 4 बार करिए। प्लस जब जो आइसक्रीम स्टिक्स लगाएंगे, सपोज आपने पहले 3 आइसक्रीम स्टिक्स जा रही हैं, फिर आपकी धीरे धीरे करके आप 4 कर लीजिए, फिर उनको 5 कर लीजिए। धीरे धीरे आइसक्रीम स्टिक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आपकी माउथ ओपनिंग बढ़ती जाए। तीसरा, जो आप जो मुंह की स्किन है इसको बाहर से इस तरीके से मसाज कर सकते हैं और अंदर की तरफ से भी उंगली डाल के इस तरीके से मसाज करिए, तो उससे भी प्रेशर लगेगा, जो आपके जो बैंड्स हैं वो टूटेंगे और फाइब्रोसिस कम होगी, जिसकी वजह से आपकी माउथ ओपनिंग इंक्रीज होगी। ये तो हो गई एक्सरसाइजेस की बात। अब हम करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, जो उसका रूट कॉज है, जो टोबैको और या फिर कुछ भी सिगरेट है, इन सबको आपको ख़त्म कर देना है। बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत हानिकारक है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप अपनी डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, लाइकोपीन युक्त चीज़ें खाइए, जैसे टमाटर हो गया, कैरेट हो गया, ये सब चीज़ें आप खाइए। कच्चा टमाटर खाइए, सुबह शाम खाइए, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं।
प्लस विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए। हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट रखिए। जिंक और आयरन के सप्लीमेंट्स भी आपको मदद कर सकते हैं। ये तो हो गई उन केसेस में बात जिसमें 2 फिंगर्स जा रहे हैं या 2.5 फिंगर्स सपोज जा रही है, तो ये तो हो गई उन केसेस की बात। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें एक फिंगर भी मुंह में नहीं जाती है, तो उन कंडीशन में ये एक्सरसाइजेस तो कम ही काम करेंगी। उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट से जल्दी कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी माउथ ओपनिंग खुल सकती है। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस होती जा रही है और आप इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जैसे तुम तंबाकू है, पान है, गुटखा है, ये सब यूज़ कर रहे हैं और आपकी माउथ ओपनिंग भी आपको रिड्यूस लग रही है, आपको वाइट पैचेस लग रहे हैं या फिर बैंड्स लग रहे हैं, तो तुरंत तुरंत से तुरंत डेंटिस्ट को कांटेक्ट करिए, अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए, उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ये एक्सरसाइजेस शुरू करिए। अगर आपने ज़रा सा भी इस ट्रीटमेंट में डिले कर दिया तो ये कैंसर का भी फॉर्म ले सकता है। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन हो गई है, तो इसको बिल्कुल भी डिले ना करें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि बहुत जल्दी इसका प्रोग्रेशन होता है, ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत स्लो होता है। अगर बहुत ज़्यादा माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो गई है, पेशेंट खा नहीं पा रहे हैं, एक ही उंगली जा रही है, वो भी नहीं जा पा रही, हम ब्रश नहीं कर पाते, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिन की माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो गई है या फिर जो रेगुलर टोबैको, पान च्यूअर या गुटखा च्यूअर है। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।